वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होने लगा है उसका नाम है जेंटलमैन। और उसका रिव्यू मरीना खान से शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि एक चीज़ जिसका इफ़ेक्ट हुआ है इस ड्रामे को, स्पेशली राइटिंग कैटेगरी में, वो खलील साहब के साथ जो भी एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वो लाइमलाइट में आए, जो कि कुछ अच्छे अल्फाज में नहीं आए, वो लाइमलाइट में जिस तरह से आए, उससे इस ड्रामे का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जेंटलमैन वाला वो डैमेज हुआ। बिकॉज बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये ओपिनियन था कि जब आप ऐसा एक ड्रामा लिखते हैं जिसमें आप लोगों को एक सलाह दे रहे हैं, लोगों को आप वाइज बना रहे हैं चीज़ों के हवाले से कि देखें ये सही बात है, ये गलत बात है, लेकिन आप खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो आपकी बात में वो दम नहीं रहता या आपकी बात का वो इम्पैक्ट नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे कोई बहुत ही करप्ट पॉलिटिशियन आके कहे करप्शन बहुत बुरी बात है, तो आप हंसने लगेंगे उसकी बात पे, आप रात दिन उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो जो ये चीज़ आई जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, उसने इस ड्रामे को समहाउ डैमेज किया। क्योंकि वो खलील साहब खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि आप उनको अलग ही नहीं कर सकते। जब उनकी लाइंस आ रही हैं तो फिर आप यही सोचें ये खलील साहब कह रहे हैं, और जब ये कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं, खुद तो ऐसी चीज़ें उनके साथ एसोसिएट हो चुकी हैं, ऐसी चीज़ें। तो मैंने जी इधर से मैं बात शुरू करूँगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि ये डैमेज करती है ये चीज़, क्या ये ईजी होता है, ये नहीं होता किसी भी, स्पेशली जब आप रिव्यू भी कर रहे होते हैं तो? आई थिंक सो। आई थिंक आप जो चीज़ आप सिर्फ तभी कोई चीज़ कोई नसीहत या कोई एडवाइस या कुछ दे सकते हैं जब आप खुद उस चीज़ को फॉलो करते हैं। एंड इफ़ यू डोंट देन ऑब्वियसली वो चीज़ नल एंड वॉइड हो जाती है। सो उसमें आई कैन सी योर पॉइंट कि आप कह तो ये चीज़ रहे हैं, लेकिन जो बंदा कह रहा है एनीवेयर अब्रॉड, आई थिंक he would have serious repercussions, consequences of serious ones. यहाँ तो we get away with murder in this country. So but बाहर बहुत डैमेजिंग होता है ये पूरा स्कैंडल, ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है people forget very quickly. हाँ, ये अनफॉर्चुनेट थिंग, हम इसको ज़्यादा देर तक वो कर भी नहीं सकते। क्योंकि एक्चुअली जब मैं भी देख रहा था मेरे जहन में बार बार वो आ रहा था कि जैसे पहले मुझे लाइन एंगेज कर रही थी वो नहीं कर पा रही, तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि वजह क्या है। तो फिर मुझे ये बात समझ आ रही थी कि जब एक ऐसा इंसान जिसके साथ ऐसी कोई खुदा ना खासा बात एसोसिएट हो जाए तो फिर उसकी बात का इम्पैक्ट वैसा नहीं रहता। तो एनीवे आपको एपिसोड कैसी लगी? एपिसोड मुझे फंसी भी लगी है कि आगे मुझे लगा कि मैं पिछली एपिसोड देख रही हूँ। वो स्पेशली वो वाला सीन जो अदनान का और इनका फारिस, रहमती और फारिस का आखिरी सीन था, मीनिंग वही लाइंस, वही चीज़ डिस्कस हो रही है जो पिछले एपिसोड में हुई थी, जिस पे हम लोगों की एक बड़ी बहस हुई थी कि इसका कैरेक्टर आपने डैमेज कर दिया या चेंज कर दिया। सो मुझे लगा कि कहानी गई कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, वहीं फंसी हुई है। वही एक सीन ऊपर कबूतर वाले थे, फिर क्या कहते हैं अब्बा ने भी कोई नसीहत, लाइक इट वाज लिटरली लाइक अ रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड। सो मुझे ये वाली एपिसोड, आई मीन इट वाज लाइक अगर हम ये मिस भी कर जाते और नेक्स्ट वाले में चलते तो हम वहीं से कैच अप उसको कर लेते। दिस वाज अ वेरी वीक एपिसोड फ्रॉम द पॉइंट, मीनिंग होता है ये भी नहीं होता कि हर एपिसोड बहुत ही धांसू होगी, तो हर एपिसोड नहीं हो सकता, लेकिन ये जो है ना, ये उसी it was just a repetition of the last two episodes. That's what I felt. एक तो रेपुटेशन, अच्छा इमोजी दिखा दें आप। शॉक, ओके जी महीना जी, फर्स्ट टाइम 2 thumbs up से शॉक पे गई हैं, जबकि थ्रू आउट जैसे जेंटलमैन आया था 2 thumbs up, 3 thumbs up, 4 thumbs up, बट नाउ दिस एपिसोड वाज शॉक फॉर महीना खान। अतीका जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो मेरी पहले बात थी, आपको लगता है कि जब कोई ऐसी चीज़ एसोसिएट होती है तो वो ओवरऑल पूरी प्रोडक्ट को डैमेज करती है? नहीं, मैं बेसिकली काम में ना लोगों की पर्सनल ज़ाती जो उनकी ज़िंदगी होती है वो मैं मिक्स नहीं करती, बिकॉज हम लोगों में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्टर्स में भी, राइटर्स में भी, बिहाइंड द सीन्स हमारी पर्सनल लाइफ्स में। आई कीप थिंग्स सेपरेट, बिकॉज जो हम काम करते हैं ऑन कैमरा वो करते हैं हम एक पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ऑल, इट हैज़ नथिंग टू डू विद हु वी आर एट होम। तो आई थिंक जो खलील साहब के साथ हुआ है वो उनका एक पर्सनल मामला है, और ये जो ड्रामा है ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यस, एक रिफ्लेक्शन आती है किसी शख्स की इनके काम में, लेकिन यू कांट मिक्स बोथ, आई थिंक, एंड पीपल शुडंट। अगर किसी ने एक अच्छा ड्रामा लिखा है
तो वो उसको आप फिर एज अच्छा ड्रामा देखें, ये नहीं कि भाई वो उनके पर्सनल जिंदगी में क्या चल जी रहा है। मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा सोचूं, लेकिन फॉर मी इट्स समहाउ इट्स एक्सरसाइज फॉर मी। अपने माइंड को बार बार बताना है कि चलो अपने दिमाग को इससे अलग रखो, डोंट अच्छा मेरे साथ वो मुझे चैलेंज मुझे मुझे समहाउ ये फील हुआ था। आई एम वाचिंग जेंटलमैन एज अ ड्रामा। ओके आई एम नॉट लुकिंग एट बैक स्टोरीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इन पीपल्स पर्सनल लाइव्स। जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको हम जज करेंगे। और इस एपिसोड के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत यानी कि मुझे बहुत ही बुरा लगा ये एपिसोड, बिकॉज इसमें अजीब अजीब आप देखें 2 सीन आए थे जायद के। एक पहले था जब वो कहता है नचवाना है, फिर दोबारा वो किसी पता नहीं किसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पे मिलता है उससे और कहता है नचवाना है। आई थिंक वो सीन पहले शूट किया था, वो बाद में किया था और रिवर्स में लग गया। हाँ तो वो एडिट में भी एक मसला नजर आया मुझे। फिर उसको भी कहता है। हाँ एक तो वो, दूसरा ये कि एकदम से obsessed हो गया नाचने पे। उसे नाचने से क्या, उसे कोई सीडी ला दे, डांस की सीडी दे दो भाई। This girl dancing all the time। एक तो एजुकेटेड आदमी प्लस उसकी कजन। अब आप अपने फैमिली मेंबर्स की लड़कियों के बारे में तो ऐसे हमारे लड़के तो नहीं बोलते। मैंने भी आज तक नहीं किसी So को I'm बोलते quite देखा shocked। अपनी कजन के बारे में ऐसे बात लगता है करते। जैसे फॉस्ट हो गया ना, ठूसा हुआ है कि जी आपने कहना है क्योंकि इसमें बड़ा वो आएगा कि वो 2 टके की औरत वाला लाइन थी ना, तो आप कहें नाचना है तो बहुत यानी कि व्यूअरशिप आएगी। आई थिंक दैट वाज द एजेंडा राइटिंग द सीन सो मेनी टाइम्स। दूसरा ये है कि यमुना का जो कैरेक्टर है, अब वो उसने भी माफिया लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी है। ज़ाहिर बात है, वो भी अब ठग की तरह बोलती है आएगा तो उसको तो नुक्कड़ पे ही तुम्हारे तो वहाँ कोने पे ही तुम्हें मार नहीं कंपनी से फर्क पड़ता है। she started to ऑफ हो गई है। नहीं Like वो a- कहती है मुझे like a याद दिलाई गुंडा। ना, तुम्हें चीर के रख देगा और तुम आके दिखाओ मैं चौक पे तुम्हारी तो नाचूंगी। एक लड़की जो शुरू हुई थी एंटी वायलेंस, एंटी थग्स, एंटी माफिया, वो सडनली वही बन गई है ना। बड़ा अजीब। अगेन इट्स दैट सेम प्रॉब्लम आई सेड लास्ट वीक कि भाई ये कहाँ जा रहा है क्या। अहमद अली भट्ट को बोलते तेरा बाप भी बताएगा। ब्यूटीफुल। हाँ हाँ। अच्छा दूसरा मुझे बड़ा कहते जो हैं कंपनी आप सोच समझ नादिया के मुझे रखा करें। आप याद आ गई जब मैंने वो सीन देखा ना कि वो ऊपर कबूतरों पे खड़ी है और पकड़ा कह रही तोते ये भी नहीं यानी हैं कि इसका मतलब है जेंटलमैन बन गए ये भी। मैंने कहा कबूतर भी अब जेंटलमैन बन गए हैं इस प्ले में। आई मीन they've used that word so many times in so many different ways कि अब मुझे चिढ़ गई वो। मैंने कहा I can't believe this, she's holding a bird in her hand and calling it a gentleman। For God's नहीं sake। वो दिखा रहे थे कि ये जो कबूतर है उसका एसेंस ये था, नहीं, उस सीन खुदा का के वास्ते। उस सीन का एसेंस ये था कि जो कबूतर ना ये बहुत बड़ा फ्लर्ट मेरी करता है बात कबूतरी सुने, से। मैं एसेंस समझती हूँ लेकिन यहाँ पे ना ये वो है जो 6th ग्रेड में जो बच्चे प्लेज लिखते हैं ना, ये वो है। वो बच्चे प्लेज लिखते हैं ना, ये वो है। यानी कि डमफाई करें अपनी ऑडियंस को। आपको अपनी ऑडियंस की कोई इज्जत नहीं है, आप समझते हैं ऑडियंस बेवकूफ़ है, तो वहाँ से कुत्ता गुजर रहा है वो भी जेंटलमैन हो गया है, कबूतर उड़ रहा है वो भी जेंटल। प्लीज़ यार स्टॉप। वी अंडरस्टैंड दैट शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद थग्स। अच्छा कंफ्यूजन देखें, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, अपने नाम की ड्रामे की इंटीग्रेशन। अब समझ आ रही कि उसको थग नहीं। अब लड़की की भी कंफ्यूजन देखें, वो हर चीज़ में जेंटलमैन ढूंढ रही है, खुद वो गुंडा बन गई है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ओवरऑल। सीन सीम टू हैव बीन पेस्टेड टुगेदर। वही ना आगे पीछे हो गए सीन, क्योंकि डायलॉग से पता चला ये वाला पहले आना था, वो बाद में उन्होंने एडिट करके लगा दिया, यू नो। एंड व्हाट एल्स। अब और क्या सकते हैं हम इसके बारे में। जब कबूतर भी जेंटलमैन बन जाए तो उसका क्या हम बोल सकते हैं। और इतना वो अच्छा एक और मुझे और मसला भी हो भूत रहा है। भी तो रहमती, भूतों वाली बात भी तो थी। रहमती जो हमारा फेवरेट कैरेक्टर था टिल लास्ट वीक, रहमती अब हर जगह सबको धमकी दे रहा है, लेकिन मजाल जो कुछ कर रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आई मीन ही इज सच अ यूजलेस गुंडा कि नाउ आई एम इरिटेटेड विद हिम आल्सो। या तो कोई एक्शन ले, हर बंदे को मैं तुझे ये कर दूंगा तो मैं उस कुछ कर भी देना। अब कैरेक्टर अगली एपिसोड में करेगा, अगली एपिसोड में वो क्या भाई। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एनीमोर। इट्स ऑल टॉक एंड रबिश एंड कैरेक्टर्स हैव बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। एंड आई थिंक इफ आई हियर द वर्ड जेंटलमैन इन दिस प्ले वन मोर टाइम आई विल स्विच इट ऑफ। मैं तो नहीं रिव्यू कर हम यहाँ भी नहीं बोलेंगे डर के मारे। भाई अल्लाह के वास्ते यार अभी हम रिव्यू कर रहे हैं। क्या मतलब है ये जेंटलमैन हो गया। नाम नहीं ले। मैं तो आई वांटेड टू जस्ट शट द टीवी व्हेन आई सॉ दिस सीन। मैंने कहा आई कांट बिलीव दे रिग्रेस टू सच अ लेवल के स्क्रिप्ट में कोई जान ही नहीं रही अब। आई एम सॉरी। अच्छा नहीं, हाँ no, सबसे मजे की बात, बाप को कहती है कि मैंने जाना है देखने कि मेरे बगैर नाश्ता करता है कि नहीं। वो नाश्ता दिखाया ही नहीं, कर रहा था। नहीं वो कर तो रहा था, वो कबूतरों के पास थी ऊपर ना। No, he was having the breakfast downstairs. नहीं, but she was up. She never. They never did a continuation of the claim she made to the father, ना? हाँ
No, but they just cut to that, no, that she went to the हाँ, house. but it looked कि वो very नाश्ता ले abrupt. गए ये बार बार Because कबूतरों के टिफिन तो पास बड़ा क्यों जा होता रही है है? ना। क्या है? टिफिन तो बड़ा क्योंकि ये बताना था उस सीन का मकसद ये था कि कबूतर भी इस तरह के होते हैं और वो अहमद अली अकबर कहता है कि आप नहीं समझेंगे, ये मर्दों की बात है। उसमें ये कहता है कि ये आप लाइसेंस दे दें, कबूतर और मर्द ऐसे करते रहते हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारा जो मुन्ना है वो ऐसा करता है? कहता है वो तो आपके अलावा आंख उठा के भी देखता, तो उसने ये दिखाया। ये 19th एपिसोड था। By now she should be communicating with the man. with Yeah, not with the kabutar 19th or episode. yes, She should be communicating with Munna, not with Kabutar and Rahmati and Abu कहती Jahan. हूँ कि तुम खाना खाओ, मैं जाके कबूतरों से खेल रही हूँ। हाँ, Enjoy. मैं मतलब है she's having a relationship गॉड with तो Ahmed's होते नहीं थे character इस ना। दफा। भाई आप छत पे क्या कर रही हैं? अब आप आई हैं उसको मिलने, उसका खाना देखने, उसकी नाश्ते में बैठने उसके साथ, आप उससे बैठ के उससे कुछ बात कर लें। That's my take. और वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, वो कहती तेरा बाप भी बताएगा। बेहतरीन। हाँ, वही ना लैंग्वेज देख ले लड़की। हमारी जरनाब खराब हो गई है। यानी कि उसके इन्फ्लुएंस इतना हो गया, इतनी इम्प्रेस हो गई वो जरनाब मुन्ना गुंडा से बन गई है। कि अब वो गुंडा बन चुकी है। सब गुंडे हैं इसमें, अब बात खुद गुंडा बन गए। अच्छा वो दिखा क्या Emoji, इमोजी? ओह अच्छा, ये चले ये ले। शौक ना इसके दिया। पीछे भी कुछ है, देख लें, शायद नहीं, अच्छा नहीं, लगे। ऐसा ये इतना शायद अच्छा लगे, हाथ समझ हल्का- में हाथ आए। हल्का रख रही हूँ मैं थोड़ा। क्या पता बात बन It was a जाए। complete rubbish episode. रबिश तो फिर ये देखिए, ये रबिश है। नादिया। That's failure. What is this behavior, नादिया? नहीं, वो मैंने कहा तेरे से बात आई है, हमको नहीं पता ना, मुझे समझा रही हूँ। और अगेन मैं यहाँ पे मैं ना हुमायूं की दुश्मन हूँ ना यमुना की, आई लव देम ऑल डियरली, बट इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ये मैं आपकी ऑडियंस के लिए कह रही हूँ जो फिर रिएक्ट करती वो है आपकी कि भी audience है। आप ये हैं, आप ये क्यों कर रही हैं, अच्छा नहीं भाई हम बैठे ही इसी काम के लिए, हम अपना बताएं ओपिनियन, हमें क्या लगा। नादिया अच्छा, एक बड़ा ठुस मोमेंट था जब अभी तक मुन्ना ने बदतमीजी नहीं रहमती से की। उसने कहा मैं गोली नहीं मारूंगा, उसने गोलियां मार दी, उसने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है ना, घर आके धमकी दी, उसने रिएक्ट नहीं किया। मुन्ना कहाँ जाके फटा है, जब उसने आ गया तू पे, हाँ तू मैं तुझे देख लूंगा, क्योंकि तूने जरनाब की गाड़ी के टायर की हवा निकाली। ये क्या था? हाँ बस थोड़ी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी? हाँ नहीं, उसको आई थिंक ये था कि ये उसकी जासूसी क्यों कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द क्यों है। नहीं, लेकिन सिचुएशन तो टायर की हवा हाँ, निकालने टायर की की थी ना। हवा, हाँ। मुंह से कितना बुरा लग रहा है। तुमने आइंदा अगर उसके टायर की हवा निकाली तो तुमने तुम्हारे साथ अब मैं तुम्हें शूट करूंगा, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे गोली मारी, क्योंकि जरनाब की गाड़ी के टायर के तुमने हवा निकाली है, ऐसी की तैसी तुम्हारी तो बीप बीप बीप। ये था सिचुएशन, कितनी खूबसूरत है, मुलाहिजा कीजिए। इससे बड़ा होता, उसका हाथ रोकता, कोई बदतमीजी करता, तब जाके मुन्ना को हाँ, उस पे गैरत बदतमीजी करनी जागती थी। उसकी। हाँ, जब गोली खा के उसको कोई असर नहीं हुआ, फिर भी इज्जत कर रहे हैं, मेरे रहमती मेरा भाई है, तो ये क्या हो गया, हवा भरवा ली थी तो पंचर लगवा लेता। अच्छा नादिया प्लीज वो एक्सप्लेन करें। वो फोन करता है जरनाब को, आई थिंक वो दिखाया थोड़ा टिप्सी है, ड्रंक हुआ हुआ। हाँ हाँ, वो करता है फोन और कहता है कि मैं नाचने वाली बात, बिल नाचने वाली नाचने वाली कि मैं तुम्हारा नाच अपने देख, यार के लिए नाची हो तुम? हाँ बताओ। अपने यार, दैट वाज अ वेरी वेरी गंदी language गंदी लाइन थी कि तुम अपने यार के लिए कितनी दफा नाची हो। और फिर वो उसके रिएक्शन पे उसने कहा है ना कि तुम आओ, अगर तुम इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है तो हाँ, आओ। and और मैं अच्छा अब चौक मुझे ये पे समझ नहीं आया, You remember I said कि maybe Zayed hasn't played the character correctly from the start ये हो सकता है। because now suddenly going शुरू से so घटिया नो नो, बट देवर शेड्स शुरू में थे, नहीं, पहले तो थोड़े बड़ा बहुत वो थे, ऐसे लेकिन था। इतने पहले ज्यादा ये अच्छा था, कुछ तो अलग ये शेड अच्छा है, था। ये तो हाँ। कुछ अलग ही। यहाँ के अच्छा zip सॉरी code- सॉरी एक सवाल सेकंड। क्या? हाँ नादिया अभी सवाल ये है कि वो उसे कहती है कि ठीक है मैं नाचूंगी, जो भी मैं तुम आ सकते हो, हिम्मत है तो आके दिखाओ। दो कजन्स की बात हो रही है ना, एक्स भी हैं कजन्स भी हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि मैं शूट करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा ठीक है, कहती तुम आओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम आते हो तो मैं वो चौक पे नाचूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। ये आगे जरनाब बोलती है, इसमें थाने जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे खाला का बेटा तुम्हारे घर आ रहा है। by उसने the way शायद शी माइट हैव थॉट कि मैं थाने में नाचूंगी। थाने उसके की बाद उसका सॉरी करवाना, इसको सॉरी करना, सारा अजीबो गरीब और फिर नीचे अच्छा वो आ रहा है ना, ठीक है उनका। हाँ but going to काटो an FIR at the थाना हाँ is थाना a very किस बात की FIR थी, पहली बात। दूसरी ना बात वो ये वो आया नीचे है। आती है, अपने अब्बा को कहती है वो आ जाएगा, तो कहता है कि मुन्ना को कॉल करो। अरे और मिफ्रा- तुम्हारा भांजा है, भतीजा है, और मिफ्रा ही इज कमिंग टू योर हाउस। और दो कजन में लड़ाई क्या है, बात है? इसमें ऐसी क्या बात है कि उसको बुलाओ, वो कोई गन लेके तो नहीं आ रहा। नो, ये तो डांस देखने आ रहे हैं। मेरी बात सुने, तो डांस देखने आ रहा है, अच्छा, nothing नहीं, else। वो भी छोड़ दें। मिफ्रा अपने वालिद के साथ बैठ के कुछ चाय या कुछ जो भी खाना जो भी खा रही हैं, और वालिद पहली दफा पूछते हैं इसकी उम्र क्या है।
भाई she's had him promoted through the father and Yeah. everybody doesn't know the details of the guy. नहीं, अच्छा पेपर नहीं वो भी छोड़ दें, वो भी दफा करें। अच्छा क्या उसके क्या अलावा- दफा करें अतिका जी? सबके नहीं होगा। अलावा पूरा एपिसोड मेरा मतलब फिर मिफ्रा जाती है उससे मिलने इसके जी मैं देखना चाह रही थी कि इतने बड़े ओहदे पे तुम कितने छोटे इंसान बन जाओगे। मेरा मतलब है ये तो राइटिंग में आएगा, अभी आप अभी तो आने राइटिंग दें, अभी आने दें। अच्छा नादिया पहले इस Writing सीन को पे एक्सप्लेन पंडोरा करें box कि ये जो खुलेगा। वो था कि वो थाने क्यों गई, दो कजन्स आपस में लड़ रहे हैं फोन पे, जो भी वो ड्रंक हालत में चले कॉल कर रहा है, उसने ये तो नहीं कहा मैं तुम्हें आके शूट करने वाला हूं, अगर वो कहता कि मैं तुम्हें मार दूंगा जान से तब वो डरती। मुझे लगता है कि जब ये सीन भी लिखा हुआ है, लिखने वाला भी शायद होश में नहीं है कि क्या लिख रहा है, क्योंकि इसकी और तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। These scenes make no sense। कोई नींद की गोली है, कफ सिरप है, but क्या है director कि सेंस भी नहीं है। बनी और आगे किसी ने इन सीन्स को ठीक नहीं किया। ये पूरा सीक्वेंस ही बहुत रबिश है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं फारिस को ना 3 सीढ़ियाँ भेजूं। एक तो हैं जी नरगिस जी के डांस, ठीक है ना जी, नरगिस जी के डांस है। एक चक्कर फिल्म में नीलम का भी बहुत ज़बरदस्त डांस था, नीलम मुनीर का, वो भी भेज सकती हूँ। और अगर आपका फिर भी इससे तसल्ली ना हो तो खुशबू जी के मेरे पास एक वॉल्यूम है 4, उसमें सीढ़ियाँ हैं, खुशबू के आप डांस देखें, शायद दैट्स योर फ्लेवर, बट ही सिकनिंग मी ऑनेस्टली। डांस देखना है, नाच देखना है, नाच, ये लाइन बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि राइटर इज़ एंजॉइंग द सिचुएशन और वो समझ रहा है कि मैंने एक मास्टरपीस सिचुएशन बना दी। ऐसा हीरो दिया जो कि डांस माफिया में उसको बस डांस नहीं, अगर जरनाब एक Dance डांसर होती competition कर लो। नो, मुझे ये होता है कि जरनाब एक डांसर होती और वो सब कुछ छोड़ चुकी होती है मोहब्बत में, डांस वगैरह। डांस ब्यूटीफुल थिंग। ऑब्सेशन क्या है? हाँ। नाच के नहीं, दिखाओ, नाच के दिखाऊंगी, तुम आज मैं नाच के दिखाऊंगी, तुम कब नाचोगी? अच्छा मुझे लग रहा है कि रहमती अब इसको मारेगा उठा के, कुछ जूता या मुक्का, कुछ नहीं करता। रहमती के एक्सप्रेशन देखे थे, उसने फिर नाच का बोला है, वो बेचारा गुंडा है, उसको गुस्सा आ गया। ये जो कजन है इसको नहीं शर्म आ रही। आपने एंड में देखे ना एक्सप्रेशन रहमती के थे, तेरी तो मुझे लगता है वो अगले एपिसोड में से गोली मार देगा। अब अगर तुमने जनाब के बारे को नाचने के बारे में बात की, अच्छा इमोजी दिखाते हैं, हम राइटिंग में बात करते हैं। राइटिंग में तो और भी मुझे बहुत तो सारी चीजें हैं। बहुत शानदार है मेरे पास। मुझे एक सीन अच्छा लगा, फिर भी मैं उसकी बात करूंगी। ये और ये कुछ दोनों ही हैं। अच्छा सीन मुझे एक लगा और वो था जिसमें वो जब ताली मारता है ना, उसकी अदनान सदीकी एक हल्की सी ताली मारता है और पीछे करके खुद ही अपनी ताली मारता है। दैट वाज अमेजिंग। वो मैंने 3-4 दफ़ा देखा। इसके अलावा क्योंकि डायरेक्शन में आता है कि नहीं, डायरेक्ट एक्टर्स में आता है वो, तो पता नहीं, But बहुत ही प्यारा, director बहुत नहीं क्यूट, बताया होगा बहुत ना। क्यूट मूव था वो। साकिब समीर मूव था और अदनान, उन दोनों ने इतना प्यारा किया। बस इसके अलावा मुझसे मरीना जी राइटिंग। मुझे लगा कि इस वाले एपिसोड में जाहिद का जो मैंने कहा था ना कि असल में अंदर से वो एक घटिया लड़का है, और इस एपिसोड में वो चीज़ उसने प्रूव कर दी। आई थिंक द राइटर को एक ब्लॉक आया होगा, मेंटल ब्लॉक राइटिंग ब्लॉक कहते हैं उसको, मेंटल ब्लॉक आया होगा, जिसमें उसने कहा कि मैं प्रीवियस 2 एपिसोड्स देखता हूँ, उसके अच्छे वाले सीन्स जिसमें सबसे घटिया बात हुई हुई है वो मैं रिपीट पे लगा लेता हूँ। That's all the episode was. There was nothing in the episode. There was nothing that you could say, oh wow, अच्छा अब ये होने वाला है। I mean पहले होता था ना कि we were waiting for the next episode because something he had set up for something. This was just a ulti of the other 2 episodes. It was, there was nothing else. Literally. It was literally that because अच्छा and the thing is that जो ये जो नाचने वाली बात जो है ना, मुझे जो लगा है कि it's almost like this is something that has happened to him, and him मतलब the writer that he's been rejected by someone or डांसर somebody. So this is the worst thing you can say about a woman, नाचना। right? हाँ कि I want to see you dance because you know because it's connotation किसी और उसकी से बात गलत है कर ना, रहा हाँ? है। Writer So इस मुझे ड्रामे लगता के है through मुझे मुझे लगता लगा है जिस तरह से कि वो अच्छा उसको इसका साली कहता है ना, वो that गंदा, was साली so बहुत bad. गंदा था। कौन सा साली जो कहते हैं हाँ वही मैं कह रही हूँ कि वो एक विलन निकला। मीनिंग वो जो कह रहे थे ना कि ये जो जेंटलमैन है इज एक्चुअली द गुंडा, वो तो ऐसा वो विलन निकला कि यू नो, and of course he was tipsy, but what I'm saying is that I think what the writer is trying to do is show that ये इतना hurt हुआ है, लेकिन किस बात पे? तुम इश्क भी लड़ा रहे हो, तुमको ये वाली भी चाहिए, तुम्हें वो, I mean like तो करप्ट है ना, दिखाया वो करप्ट इंसान है। Exactly. So the thing is that he has just made this person into something really foul कि जब वो मरेगा या अगर मरेगा या कुछ होगा तो हम कहेंगे ये चलो ये मर गया। I don't even know now which direction the story is taking because
where what are the ministers doing, what is and then this other girl Mifra who said what you were saying कि मैं इसलिए मैंने उसको क्या डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे मैं ये देखना वो चाहती तो खुद करप्ट है। तो तुमको अगर पता था और तुम घटिया ही निकले तो then you still willing to marry this man. So this all this it was very strange this episode. फिलर सीन भी डाला कि जरनाब पता नहीं कितने हफ्तों बाद अपने दफ्तर भी गई है। हाँ एक exactly. फिलर सीन आया, काम पे गई है। हाँ and she's going to get thrown out of her job. वो because बड़ा of ऑफ that सीन है also. एकदम, एक बंदा आया सिफारिश होगी, इससे पहले कैसे चल रहा था चैनल? हाँ और the thing is that Zarnab should also know that channels run with money. If you say कि I'm not going to do this, they'll find a replacement for you. She wasn't even like unreplaceable कि अगर वो दिखाते कि you know she's that much of all the शुरू में इन्होंने दिखाया तो था. मैं breakfast अगर मैं देखना चाहती हूँ कि वो नाश्ता करेगा, मैं अगर मैं ना लेके जाऊँ, इस सीन का क्या मतलब? क्या हुआ? इस सीन का मतलब क्या था? अब साफ-साफ कह दो ना. Why aren't you just saying it? I didn't understand what she meant by that scene, but by that line. So it was numbers to zero. I mean, like this wasn't really an episode. So 4 obviously are lowest. 4 अतीका जी हाँ तो ये है किस ना डायलॉग कि- ने मुतासिर किया आपको? नहीं डायलॉग तो बहुत दूर की बात, जेंटलमैन अल्फाज ही जो इतना गंदा हो गया इसमें। बट मैं ये कह रही थी कि बेसिकली ये जो मैं लास्ट वीक थोड़ा सा मैं यही कन्फ्यूजन थी कि ये जो कैरेक्टर्स जो वेल डिफाइंड नहीं है ना, कि चले ओके पीपल चेंज, आप एक ट्रांजिशन दिखाते हैं, लेकिन अभी जो जैसे जायद का कैरेक्टर सडनली बिकम समथिंग टोटली Yeah. एंड युमनास कैरेक्टर जरनाब सडनली बिकम समथिंग टोटली डिफरेंट। उनके कोई भी वहाँ पे कोई ट्रांजिशंस नहीं आए, वो नहीं, आई फील कि इट्स ऑल वेरी वेरी अब्रप्ट एंड वेरी फोर्स्ड, और कोई वो नहीं आई है, स्लो एंड स्टेडी एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर नहीं आया, जो बड़ा मुझे अजीब लगा। एंड इस एपिसोड में लगता है जैसे राइटर जो है ना, ही इज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़ कि मैं क्या कहानी कहाँ लेके जाऊँ, वो थोड़ा सा भूल गए हैं कि आगे जाना किधर है, पता नहीं अगले अच्छा ऑल्सो आई थिंक ये वंस अ वीक चल रहा है अब ना, शुक्र हाँ, पहले तो ट्वाइस अ वीक था ना, No, it started once a week, then in between they. अब वंस अ वीक वापस चला गया। सो मे बी आगे जाके चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी तो नहीं, लगता अभी है तक हो जानी स्टोरी चाहिए बिल्कुल स्टैटिक हो गई है। Someone should have died by now. Or some romance fight हो गया है। इतने डेडली लोग दिखाए हैं और हाँ। एक बंदा भी जो मरा हो, एक भी नहीं। कोई छोटा भी इवेंट नहीं। होना इश्क चाहिए। हुआ में 5-6 मर गए पहले एपिसोड में। हाँ नहीं, ये देखो, या ये तो होती फिर है। रोमांस ही नहीं चला जाए। इतने अच्छे हीरो को भी मार दिया, डरा के चला गया है। या तो रोमांस आगे बढ़ जाए या वही मैं कह रही हूँ ना कि नाश्ता मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कोई नाश्ता, अरे यार तुम्हें क्या हो गया? And Mifra herself is Nadia is right. Mifra herself is a corrupt person ये with a बात। corrupt background. हाँ। वो जो कहाँ से उसको इसको टेस्ट लालच कर से रही है? रखती है हाँ। कि तुम इधर तुम्हें हम वहाँ पे पोस्ट करवा देंगे, वो नहीं जाना चाहता। हाँ। फिर वो इसको खुश करता है तो वो उसकी पोस्टिंग चेंज करवाती है। हाँ। तो वो कौन सी ईमानदार है खुद? हाँ अच्छा जी, $1 मिलियन क्वेश्चन अभी तक वही का वही है कि जब फारिस और जरनाब की आपस में फ़ोन में बात होती है तो वो सिर्फ यही कहता है ना, मैं आ सकते हो तो आओ। ना तो फारिस ने ये कहा कि वो गोली मारने आ रहा है, ना उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर पे अटैक कर रहा हूँ या मैं कुछ और कर दूँगा। हाँ, रहमती फ़ोन करता और कहता मैं आ रहा हूँ अपने गुंडों के साथ, तो उसका पुलिस जाना बनता था कि मुझे धमका रहा है। धमकी वाली तो कोई बात ही नहीं हुई थी। उसने कहा तुम आगे दिखाओ, अगर तुम आओगे तो वो जो मुन्ना है तुम्हें चीर के रख देगा, हाँ। और अगर तुम पहुंच जाते हो घर तो मैं तुम्हारे लिए चौक पे नाचूंगी। ये इनकी आपस में बात हुई है। अब वो नीचे आती है, अपने वालिद को बताती है कि वो आ रहा है, तो उसने कहा कि तुम मुन्ना को फ़ोन करो। कहती मुन्ना को क्यों? अब वालिद क्यों कह रहा है कि मुन्ना को फ़ोन करो? रहमती इज़ नॉट कमिंग, योर नेफ्यू इज़ कमिंग। क्या मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ, बड़े मैं हो बात तुम। करता हूँ, घर का बड़ा हूँ, वो आ रहा है। और फिर दूसरी बात ये कि वो उसके बाद वो कहती है कि अब क्या हमसे डरना शुरू हो जाए? अरे उसने तो तुम लोगों को, फारिस से तो कभी डराया ही नहीं है तुम लोगों को, तुम्हें रहमती डराता था। नहीं, आई थिंक उसकी जो टोन थी ना और ये जो नाचने वाचने वाली बात की, आई थिंक उससे वो जरा सा घबराई है मुझे अच्छा, तो। लेकिन एक- FIR एक फिर भी पहले नहीं तो लेकिन FIR टाइप नहीं, धमकी उसने वो तो दी 2 थप्पड़ मुन्ने मारो की, हाँ ठीक है, नीचे जाके कॉन्ट्रडिक्शन कर दी बाप के साथ, फिर वो चली गई थाने। अच्छा, अब वो चली गई उसके सिस्टम में टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट मुन्ना के, इधर मुन्ना गायब हो गया इसमें, राइट? कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है ना ऑल ओवर। अच्छा चले उधर भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि शी गोज इनटू हिज सिस्टम, इनटू अ पुलिस स्टेशन टू फाइल समथिंग अगेंस्ट हिम बिकॉज़ ही इज हरासिंग हर। बट व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इट? वो बंदा फोन करके मे बी दे वांटेड टू शो हाउ करप्ट द सिस्टम इज, बट इट ऑल लुक वेरी डिसजॉइंटेड ना।
डिसजॉइंटेड था सारा। कोशिश हर चीज़ करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन कोई चीज़ कामयाब नहीं हुई इस एपिसोड में। ये हुआ है। तो कितने नंबर्स हैं आपके पास? 4। जी जी। अच्छा नादिया, मुझे एक वो भी आपने बताइएगा, हमारे हाथ बांध ये अब इसके बाद एक, ये इस सीन के बाद एक फ़ोन कॉल होती है जो कि मिफ्रा के फ़ोन से वो करता है। हाँ, बिकॉज वो उसका फ़ोन नहीं नहीं, पहले पुलिस वाली कॉल आती है, वो बहुत कमाल की कॉल है। उसने कहा कि क्या करना है सर? वो कहते हैं क्या सर आपके खिलाफ एक लड़की जरनाब, अरे वो एंकर है, हर एक को पता होगा कि एंकर है, जो भी है ठीक है, एंकर किसी थाने में जाए क्यों कहेगी सर वो जरनाब साहब आई हैं, क्योंकि आप नॉन फेस है ना, एंड एवरीबॉडी न्यू शी वाज हिज फियांसे। अच्छा, ये नहीं पता कि वो एंकर है, ये कहता तुम्हें नहीं पता कि वो मेरी एक्स मंगेतर है, मतलब इस तरह की वो बात करता है। अरे क्यों पता होगा, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, कितने डीसी हैं, आपको कराची में कितने डीसीज की एंकर उनकी मंगेतरों को, एक्स मंगेतरों का पता मुझे है। तो सबका पता है। मतलब ये राइटर क्या सोच रहे थे, यही। क्या कि जरनाब नहीं दे राइटर पे सर डायरेक्टर नहीं, उसने सोचा ही नहीं ना। देखिए राइटर ने वो बोगी जुमले मारी, इतने डायरेक्टर flaws ने थे जाने उसमें। दिया, पीछे हुमायूं की प्रोडक्शन कंपनी, सब लोगों से सवाल है कि ये क्या हुआ और आप लोगों ने चेक क्यों नहीं किया। ठीक है, बड़े नाम होते हैं लेकिन गलती किसी से भी हो जाती है। स्क्रिप्ट को फिल्टर करना 1 2 3 स्टेजेस पे बहुत ज़रूरी है, बहुत सीधी ज़रूरी बात है। नहीं करेंगे तो फिर ये आपका जेंटलमैन बन जाएगा। सॉरी, हाँ, तो कोड वर्ड नियम, इसको नियम कहेंगे क्योंकि कह रही है खबरदार जेंटलमैन लफ्ज़ बोलना, gentle मैं lady। सिख हो गई हूँ। सबसे प्यारी लाइन ये थी कि क्या तुमने भूत देखे हैं। असल में सबसे ज़बरदस्त मैच्योर लाइन ये थी, तुमने भूत देखे हैं? नहीं, देखे होंगे लेकिन तुम्हें पता नहीं चला होगा कि ये भूत हैं, क्योंकि आदमी और पता नहीं क्या मिलता है आपस में, कबूतर सब जेंटलमैन मिलता है तो भूत बन जाता है। करप्शन मिलती है, मर्द और करप्शन जब मिलते हैं तो भूत बनता हाँ, है। कबूतर भी और जेंटलमैन भी, सारा कुछ मिलता है। तो ये मतलब ये भी कुछ इतनी कोई लाइन ऊपर से आई है। जब मैंने शुरू में आपको कहा था ना मुझे ड्रामा समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे फील आने शुरू हो गई थी कि ये अब आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो पहले समझ में आना बंद हो गया था। उस वक्त ये ड्रामा ड्रामेटिक पैरालिसिस में जा रहा था, अब पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। तो अब ना हिल रहा है, ना जुल रहा है, ना समझ आ रही है, और बस पड़ा हुआ है, देखना पड़ रहा है, ना पूछें। 4 ऑडिसी से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 16,321 हुए हैं और जेंटलमैन के हिस्से में आए हैं 4,500। 5,970, 30% बनते हैं, 3 नंबर्स मिले हैं इनको। सेकंड हाईएस्ट अभी भी ऑडिसी की तरफ से जेंटलमैन को मिल रहे हैं। You were close. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, मैना जी। आई थिंक इस दफ़ा इस एपिसोड में एडिट पे बैठना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसको आप बचा सकते थे एडिट से। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो मैं निकाल लेती, आई जस्ट वुडंट पुट इट बिकॉज इट वाज जस्ट अ रेपिटेशन। द ओनली थिंग वाज दैट ही कॉल्स हर टू अपोलोजाइज बिकॉज मिफ्रा सेज अपोलोजाइज, एंड वो जो एक छोटा सा एक बीच में शोशा, अदरवाइज नथिंग, देयर वाज नथिंग इन दिस एपिसोड। वी नो इट्स शॉट वेल, वी नो वी लव द फ्रेम, एवरीथिंग, but I feel that here he could have saved it on edit. He could have made it better, I think. So I'll say maybe 5. 5 ओके, जो आप अतीका Because जी। it reflects the whole play. सो ओवरऑल प्रोडक्शन वाइज तो कोई मसला नहीं है, वही चल रहा है जो पहले से चल रहा है, लेकिन स्टोरी स्ट्रक्चर में बहुत मसला है, एडिट में बहुत मसला है, डायरेक्टर की चीज़ों नज़र से कुछ चीज़ें गुजर गए कि मिस हो चुकी हैं। आई सी सीन्स हैव बीन फ्लिप्ड इन द रॉन्ग प्लेस एडिट में, और ओवरऑल चले अगर स्क्रिप्ट आपका लेट्स से कहीं आके फंस जाता है ना, तो डायरेक्टर फिर भी खुद फैसला कर सकता है कि मैं इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे सिचुएशंस चेंज कर सकते हैं आप मोमेंट्स चेंज कर सकते हैं आप, अनलेस ही हैड अ प्रॉब्लम विद एक्टर्स डेट्स, आई डोंट नो। कभी ये होता है ना कि भाई आज हुमायूं नहीं मिल रहा या यमुना नहीं मिल रही, तो फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप उनको रीमैनूवर करते हैं। बट समहाउ आई फील दिस वाज नॉट अ डायरेक्टर्स एपिसोड एट ऑल, यू नो, दिस इज अ एपिसोड दैट वाज वेरी विशी वॉशी एंड कहीं गया नहीं। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज टिल नाउ जैसे रहमती जैसा कैरेक्टर भी आपको ग्रिप कर रहा था, वो भी अब काफ़ी विशी वॉशी लग रहा है मुझे। Because they're just repeating the same things. They're just saying the same thing and doing the same thing. या over तो and over रोमांस again. आगे बढ़ जाता, या कोई मेजर कोई इवेंट हो जाता, कुछ होता। अब दे नीड टू डू समथिंग। अगर नेक्स्ट एपिसोड में भी ऐसे ही जाएंगे तो देन यू कैन स्विच योर टीवी ऑफ। इट्स फिनिश। आई मीन देयर इज नो स्टोरी, व्हाट आर वी वाचिंग?
So anyway, so I numbers 4. 4. नादिया. मुझे तो ग्रीन के लिए रोना आ रहा है, इतना महंगा स्क्रिप्ट उन्होंने लिया, बहुत महंगा ख़रीदा था। और वो हमारी ने कोशिश भी की थी कि इनसे ये लेके स्क्रिप्ट किसी और चैनल पे चला दे, लेकिन वो राइट्स उनके पास थे, ग्रीन के पास। और मुझे ग्रीन से हमदर्दी हो रही है, दुख हो रहा है कि यार अब दे ही देते हैं लेकिन सैड द वे इट्स टर्न्ड आउट, क्योंकि कोई अपनी इतनी मेहनत करता है, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, और साथ में चीज़ें जब इग्नोर हो जाएं, बेहतर हो सकती थी, ठीक हो सकता था, इतना अच्छा ये ड्रामा उठा है, जा रहा था, उसके बाद क्या मेस बन गया है, और क्यों डायरेक्टर नहीं संभाल पा रहे इस ड्रामे को। इट्स सैड, दिल से दुख हो रहा है। 5. ओके जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 15,735 और जेंटलमैन से हाइसम हुसैन के हिस्से में आए 3,968, 23% बनते हैं 2.3. ऑडियंस से अच्छे नंबर मिले हैं. और जो हम ये बात कर रहे थे कि ज़्यादा जब स्टोरी का स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो, स्टोरी में बहुत फ्लॉज हैं, तो डायरेक्टर कितना भी कर ले वो क्या उसको वो ठीक कर सकता है. अभी तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने प्रॉब्लम होंगे जो ठीक किए गए होंगे. नहीं मरीना, you and I have been on set, so we fix things on set. बिल्कुल. We fixed no. इसके साथ तो his hands were tied. What I'm saying is in edit you get rid of scenes. You can just get rid of scenes. आपका ड्रामा थोड़ा, because that's what editing is all about. You are rewriting the entire play all over again. और I think that's एक्टर्स भी जाके हम डायरेक्टर्स को क्या भी But ये कहते हैं, writer allow कि नहीं हमें करते समझ कि नहीं आ मुझे- रहा, ये मेरा मुझे लग रहा है ना डैमेज छेड़े. कर रहा है। हाँ, तो अब तो everyone knows and everyone knows that he's not the final word हाँ. and anything that he writes in future will be changed. Yes, Will be ये है changed. कि ये हाँ. ज़रूरी It था। has to be It changed. has the thing is that he isolation में कोई इंसान इस फील्ड में काम नहीं कर सकता. Yes, राइटर करता है जब वो लिख रहा होता है, लेकिन उसके बाद he has to take it to a producer, he has to take it to a director, he has to take that collaboration है. अब बात कर ली जाए जरनाब की, यानी कि यमुना ज़ैदी. मैना जी. Again, she's a good performer, we know that, and she's been doing a brilliant job so far. But in this episode, and as they're saying that, you know, she's become another person, and maybe we're just not liking that person, you know, that she's become. From a very hard-hitting journalist to a person who's saying things like, I want to see whether he's going to eat breakfast if I don't take, you know, I didn't get that. I don't get what she's become. Because I think मुझे जो लगता है कि उसका जो कैरेक्टर ये वाला था कि अगर उसको इश्क हो गया किसी से, वो इतनी बोल्ड या इतनी अपने आप में उसमें इतना वो है कॉन्फिडेंस कि वो जाके आसानी से कह सकती कि आई लाइक यू एंड दिस इज वेयर आई एम राइट. मे बी अगर वो अभी तक खुद कंफ्यूज है. नहीं, but actually the writer always shows women who become very subservient eventually, ना? हाँ, this if she becomes yeah. subservient then तो That she's becoming टिफिन बना रही और है. I mean, इसका right now, और इसका मतलब इसमें पूछेंगे तो- जजेस से कि इस लफ्ज का मतलब क्या होता है. सरसरबियों subservient मीनिंग कि वो बिल्कुल ही, यानी कि, नेक पर भी अल्लाह मियां की गाय टाइप. अच्छा, अच्छा. हाँ, नहीं, meaning and जो यानी कि- मियां चाहता है वही. बिल्कुल ही, यानी कि टेम हो गई है. खातिर करने हाँ, वाली और अपनी जिंदगी भूल गई है, छोड़ गई है सब कुछ. बिल्कुल उसका ही मकसद बस उस खिदमत आदमी को Meaning खुश अब रखना है. उसको ही सिर्फ खुश करना है. हाँ, खिदमत करनी शुरू. So I didn't. It's not that I didn't like her acting. I think वही वाली बात है कि भाई आपको जो दिया गया है उसमें उसकी performance बिल्कुल सही है. But I'm not enjoying the character as Yeah. much as, you know, like the last conversation the two women had. That was, you know, very interesting, and you know the dialogues were nice. And इसमें तो वही कबूतरों में फंसे हुए थे. I think overall, according to what this episode was, which wasn't a great episode, 6. 6. गुड जॉब. अतिका जी. तो मैं समझती हूँ कि यमुना को यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक वो पावर दिखाना चाहिए था और अपने कैरेक्टर को होल्ड में लेना चाहिए था. वो knowing how she is, she's a very again hard working, very ताबेदार, very sort of Yeah, very. easy, sort of pleasing sort of actor. She's a director's actor, she's a writer's actor, you know. लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनका ये कैरेक्टर का ग्राफ वो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. इनको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके ना लड़ना चाहिए था अपने कैरेक्टर के लिए, जो वो नहीं लड़ी. उन्होंने बस जो उनको लगता है, आई माइट बी रॉन्ग,
जो आप खलील साहब से कैसे लड़ सकते हैं, मतलब नहीं, आई मीन सॉरी, अब तो लड़ेंगे लोग, अब लड़ेंगे तो लड़ेंगे, पहले तो नहीं लड़ अब सकते। नहीं, हमारा कैरेक्टर नहीं, क्या मतलब पहले भी नहीं लड़ सकते? नहीं, देखिए, सब लड़ते हैं। अगर आपको पता है कि सॉरी कटिंग, अगर आपको पता है कि भाई मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ जिसमें मैं कुछ नहीं चेंज कर सकती, तो देन ठीक है, देन वो आप उसी माइंडसेट के साथ गए और आपने लिया। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है, फिर आप लड़ें भाई, देन इट डजंट, देखो नो, बिल्कुल, हम सब लड़ते हैं। शी इज एज बिग एज हिम, या if not bigger. No, if no, you're of talking course, about, of yeah, course. And She is bigger than him. That's what नहीं I'm नहीं, saying. Yumna So- Zaidi is so- at a position where she can Yeah, fight for her, yes. her position for sure. Absolutely. So She's a big name, और so and she's I a feel very कि big name. उससे बस नहीं किया, और जो था वो ही करके आ गई हैं। तो for this episode I'll give her a 5. 5, ओके, जवाब ना दिया। जन्नाब एक बड़ा रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर था, एक बहुत काबिल एहतराम पर्सनालिटी, कि गलत बात के लिए खड़ी हो जाती है, ख़ुद भी अपने मॉरल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की, उसको आप गंदा कर रहे हो, करवा रहे हो। यस, उसको स्टैंड लेना चाहिए था कि आप मेरा कैरेक्टर डैमेज कर रहे हैं, बेशक दूसरे के मुंह से हो रहा है लेकिन हो रहा है। मुझे फारिस का डायलॉग है, जी, स्पेशली फारिस के डायलॉग और बार बार जो चल रहा है और ये हो रहा है, मैं ये आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को आप जलील कर रहे हो। नहीं करना, स्टैंड लेना चाहिए था बेशक, क्योंकि इतना प्यारा बना, इतना अच्छा उसने मेहनत की है, दुख हो रहा है, अब कैरेक्टर और ड्रामा दोनों नीचे जा रहे हैं। 5 ओके, जवाब। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 23,421 हुए हैं, और यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं ड्रामा से जेंटलमैन से 7,015, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं। Yumna very popular. very यस, popular. सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो हानिया मिले गई थी, और सेकंड हाईएस्ट यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं। अब बात कर ली जाए हुमायूं सईद या जाहिद, आई थिंक फारिस के ज़्यादा सीन से इस दफ़ा I think जाहिद के ज़्यादा। जाहिद के थे, हाँ, जाहिद हुमायूं अहमद। ने ऐसा उतना नहीं किया काम इसमें। Zahid is a very good performer. I mean, उसने जो अगर switch over भी किया है to this not a very nice man, he's doing it well. जब वो कहता है वो लाइन, जी चाहता है उसके मुंह पे आप थप्पड़ मारे, so वो अपना काम कर तो रहा है, and he is doing a good job with it. बट उसको नहीं क्वेश्चन करना चाहिए था कि बिल्कुल राइटर करना ने क्या चाहिए। लिखा हुआ है। कैरेक्टर तो डैमेज हो रहा है, Unless लेकिन उसको परफॉर्म पहले से उसने पता, अच्छा किया। unless उसको पहले से पता था। लेकिन absolutely वो what we said about Yumna, it applies to him also. But what I'm saying is that within that realm, if you look at his performance of this person that you want to say कि ये घटिया आदमी है, वो कर रहा है, because वो आपके दिल से निकल रही है बात, which means he's performing well. So I will give him because I think he had more of a presence in these episodes. So I'll give him, if I gave 6 to Yumna, I'll give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। अतिका जी, तो अगेन मैं बात रिपीट करूँगी कि जाहिद का मुझे लगता है कि शुरू से उन्होंने इस कैरेक्टर का जो है ना आर्क ठीक से इस्टेब्लिश करना शुरू नहीं किया। पहले वो बिल्कुल वाइट कॉलर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रॉपर, बॉडी लैंग्वेज भी वही था, ओवरऑल जैसे हैंडल कर रहा था सब कुछ। इनफैक्ट मिफ्रा कमिंग एंड गोइंग थोड़ा सा ऑड लगता था हमें, बिकॉज जाहिद सीम लाइक अ वेरी क्लीन कट गाय, यू नो। सडनली एक बहुत ही एक डार्क साइड टू हिज कैरेक्टर निकला है, तो उसमें ना वो अगेन वो ट्रांजिशंस के बड़े मसले हैं। एंड जाहिद इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अभी आप उसको उनको देखें प्यारे से जूनी में, ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। Lovely यू सी एनी ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स, जाहिद इज़ अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। यहाँ पे अब पता नहीं क्या हुआ है, बिकॉज वो ऐसा आर्टिस्ट वो है नहीं कि उनको समझना है कि मैंने पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक कैसे लेके जाना है कैरेक्टर को। तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड हियर, बिकॉज माय एक्सपेक्टेशन। अच्छा दूसरा ये है ना, यहाँ ये बात भी करना ज़रूरी है, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी से ना, सो देन डिसअपॉइंटमेंट भी डबल हो जाती है। या तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन ना हो कि भाई ये इस बंदे इससे तो काम ही नहीं आता, देन यू ओके ठीक है यार, बट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समबडी देन यू आर डिसअपॉइंटेड आल्सो डबली। So Zahid type performer who gets into his characters, gets into their skin. I think यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कहीं confusion रही है, because he's been playing it too straight and then suddenly he's gone too crooked. That's how I look at it. Even जब बीच वाले episodes में जब वो कहती है मुझे बताओ ये पैसा करोड़ रुपए कहाँ से आया, और वो नहीं बताता और it's clear कि उसने कुछ हेरा फेरी की है, right? वहाँ पे भी थोड़े से अगर हल्के हल्के moments थे where Zahid could have captured.
एंड टचेस दे सकता था ऑफ लिटिल बिट ऑफ क्रोकेडनेस, यू नो, वो आई थिंक ही इज मिस दो स्पॉट्स बेसिकली. एनीवे, हैविंग सेड दैट, अभी जो कर रहा है ही इज डूइंग ओके. आई वुड गिव हिम अ 6. गुड जॉब. नादिया. नहीं, मुझे लगता है कि अब एक्टर्स नेक्स्ट टाइम खलील साहब के स्क्रिप्ट पे सवाल उठाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे बिफोर साइनिंग. ये ज़रूरी हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं और बहुत बुरे जुमले जो नहीं होने चाहिए. स्क्रीन पे, कमरे में आप बात कर लें जैसी मर्जी करनी है, स्क्रीन पे ड्रामों में मत दिखाओ. जाहिद ने बहुत अच्छा एक्टर है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन फारिस एज ए कैरेक्टर डैमेज हो यार, बहुत मायूस किया. तो नंबर में जाहिद को नहीं दे रही, मैं फारिस को ही देने, जो कैरेक्टर है जो चल रहा है, लेकिन जाहिद ने उसको बहुत अच्छा किया तो वो भी कनेक्टेड है. 6. गुड जॉब. आई थिंक यहाँ पे ये भी होता है ना, जब लोग कहते हैं कि एक राइटर ने इतने सारे आपको हिट्स दिए हुए हैं तो जस्ट फॉलो हिज. हाँ, वो आप उनका असूल है कि जी मेरी actors लाइन नहीं फंस बदलेगी तो हम नहीं जाते हैं. बदल Actors वहाँ पे भी सकते, फंस हम नहीं जाते हैं. छेड़ सकते. नहीं, ये क्या बात है, क्यों नहीं, इसलिए वो तो ये nobody is वो तो perfect. सबके सामने कहते हैं कि Nobody is किसी perfect. डायरेक्टर और एक्टर की औकात ही नहीं है कि मेरी लाइन ऐसे तब्दील कोई नहीं, करे. ऐसे कोई नहीं हो ये तो उनका दावा है ना. नहीं, पर वो तो फिर नहीं हो ये सकता खत्म ना, हो because जाएगा. देखें, ये हुआ है फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और हर बंदा अपना हिस्सा डालता है. ये एटीट्यूड चल ही नहीं सकता. तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 22,951 हुए हैं और जाहिद अहमद / हमायूं सईद / अदनान सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 5,812. 26% बनते हैं. 2.5 इनको मिले हैं. तो अच्छे नंबर्स हैं. सेकंड हाईएस्ट हैं जेंटलमैन, अभी भी ऑडियंस से सेकंड हाईएस्ट लेके जा रहा है. तो ये था हमारा आज का एपिसोड. जेंटलमैन ने इतना मुतासिर नहीं किया, बहुत ज़बरदस्त जा रहा था हमारा. ज़र्द पत्तों का बन जेंटलमैन मतलब बिल्कुल टक्कर पे थे. ज़र्द पत्तों का बन इस हफ्ते नहीं शामिल किया बिकॉज नए ड्रामे आ गए थे, लेकिन अगले हफ्ते ज़र्द पत्तों का बन ज़रूर होगा शायद. जेंटलमैन नाउ क्योंकि अब हम इनमें स्विच कर रहे होंगे एक हफ्ता, हमें ब्रेक चाहिए जेंटलमैन से एटलीस्ट, ताकि नए ड्रामे जो हैं वो अपनी जगह बना सके. नए ड्रामे बहुत अच्छे आ रहे हैं.